आइए सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा सवाल। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो चलिए पहले तो इसे हम लाइन से लिखेंगे, क्योंकि ये क्रम से लिखा तो नहीं है, तो इसे हम क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो उसके बाद हम लिखेंगे, इसे पहले हम तोड़ लेंगे। पहले इसे हमें ये करना है कि गुणा करने पर 18 आ जाए, 18x, और घटाने पर 7 आ जाए। तो हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 18 और माइनस करने पर 7 आ जाए। तो हम लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा सही है। तो अब इसके आगे हम करेंगे, इसे गुणा कर लेंगे। तो हम यहाँ करेंगे 3 गुणे x गुणे x माइनस, नहीं यहाँ पर 2 होगा, सॉरी गलती हो गई, 3 दूनी 6 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे x प्लस 2 गुणे x हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3। तो देखिए जो जोड़ा बन जाए उसे हमें बाहर लिखना है और जो जोड़ा ना बने उसे हमें अंदर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 का और 3 का जोड़ा बन गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x, ब्रैकेट में ये देखिए 2x बचा हुआ है, तो हम लिख देंगे 2x। उसके बाद ये माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद बचा हुआ है कितना, 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3। अब प्लस का निशान लगाएंगे तो इसके बगल में कोई संख्या तो बची नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। जब कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो हम वहाँ पर 1 लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 2x बचा हुआ है तो 2x लिख लेंगे, माइनस ये 3 बचा है 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों में से हमें एक को कॉमन लेना रहता है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3 और फिर इसको लिख लेंगे 3x प्लस 1। तो इसके बाद हम यहाँ पर बराबर 0 करेंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2x बराबर 3 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो 3x है, यहाँ पर 3x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बदला जाता है तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3/2 और ये वाला हो जाएगा x बराबर -1/3। ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया अल्फ़ा का मान और ये हो गया बीटा का मान। तो यहाँ पर हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान है 3/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2 प्लस और बीटा का मान है -1/3 और यहाँ बराबर b का मान है यहाँ पर 7 और a का मान है यहाँ पर 6, तो हम यहाँ पर कर देंगे 6। तो फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, हम यहाँ पर करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा और फिर उसके बाद 2 एकम
2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 7/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, जब 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7/6, बराबर इधर भी आ जाएगा 7/6। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बटा ए से ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर सही है। पर अभी हमें अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे ए से हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे ए। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान यहाँ पर है 3/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3/2 गुणे और बीटा का मान है -1/3 और बराबर सी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3 माइनस के 3 और यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है, 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3। तो 3 एकम 3 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस भी लगा तो हो जाएगा -3/3 दून 6 बराबर -3/6। तो ये हमारा आंसर सही है और ये भी हमारा आंसर सही है, यानी कि पूरा सवाल हमारा सही है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि कहाँ पर यह वीडियो आपको समझ में नहीं आया है।